हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थी आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद होगा सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हमारा बचा हुआ क्लास था मेरे भाई, द एक्सीलेंट को में आप लोग को स्वागत है। सभी के पास पहले क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी के पास शेयर करिए। जहाँ जहाँ आप लोग को शेयर करने का ऑप्शन है आपके व्हाट्सएप चैनल में, वहाँ वहाँ आप हमारे क्लास को शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एकदम शेयर करने में दम खम नहीं लेना मेरे भाई, कि आप ही हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। स्टूडेंट लाइफ या टीचर लाइफ मेरे भाई एक दूसरे पे आधारित होता है। स्टूडेंट होता है वो टीचर पे आधारित होता है और टीचर मेरे भाई आप पे आधारित रहेगा। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ एक दूसरे पे आधारित रहता है। तो प्लीज सभी के पास पहले क्लास को शेयर करिए। चलिए आज आपका बचा हुआ चैप्टर था का बचा हुआ क्लास ये क्या था? तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन थे? तो मैक्स मूलर थे। भारत से हम क्या सीखे, इनके लेखक मैक्स मूलर थे। इनके लेखक मैक्स मूलर। ये हिंदी है, यहाँ से इसको मैं हिंदी में लिख दीजिए। हिंदी और हिंदी ये पार्ट टू है। ये हिंदी पार्ट टू है। पार्ट वन हमारा लेखक परिचय है, जिसको मैं पूरा इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग को छोटा सा सारांश बता के उसको पूरा समझा दिए हैं चैप्टर। तो आज हम आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। 15 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई, मगर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 15 के 15। चलिए पहला आंसर क्या करा, क्वेश्चन क्या करा हमारा? समतल समतल भूमंडलीय में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा जाता है? लेखक मैंने कि ऐसा क्यों कहते हैं कि सौंदर्य परिपूर्ण से भारत भारत देश है? वैसा इसलिए कहते हैं कि यहाँ का संस्कृति रीति रिवाज बहुत अच्छा है। यहाँ दर्शन करने लोग गांव में आते हैं, गांव में रहते हैं, गांव का मनमोहक उनको लेखक को बहुत पसंद है। तो इसलिए चलिए आंसर क्या कह रहा समस्त भूमंडलीय में सर्वदा सर्वदा संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। भारत है। मैक्स मुलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दर्शनी के लिए उपयुक्त ज्ञान नहीं है। ज्ञान एवं वातावरण का आसानी से मिलना नहीं है। यानी आसान भारत ऐसा है जो किसी चीज का, जैसे कोरोना आया तो कोरोना आप लोग देखोगे वैक्सीन भारत कितना जल्दी उपलब्ध किया है। वैक्सीन भारत कितना जल्दी उपलब्ध करा दिया। मगर इसी प्रकार का था कि वो भारत है, वो बहुत सुंदर है, परिपूर्ण देश है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। कब ये 200 वर्ष की कहानी बोल रहा है, कब मैं भारत बोल दिए कौन? तो मैक्स मूलर। मगर अभी तक देखें कहानी गलत हुआ है तो नहीं हुआ है। समझिए कितना ब्रिलियंट आदमी थे ये मैक्स मूलर हमारे साहब। जर्मन के निवासी करने वाले कोई व्यक्ति अगर भारत के बारे में तारीफ करे तो कितना अच्छा लगता है, कितना मनमोहक लगता है। नहीं कोई जर्मन के व्यक्ति आया और भारत के बारे में, यानी आपके बारे में कोई, आपके पड़ोसी या कोई नहीं, मेरे भाई आपसे कोई नया आदमी मिलने आया और समझिए आपसे कोई नया मिलने आया और नया मिलने आया आपके बारे में इतना ज्यादा बड़ाई करे, ये करे वो करे, तो कितना आपको अच्छा लगेगा। और वही कोई नया आदमी आया बुरा है, तू पढ़ता है, तू दिन भर सोता रहता है, कोई नया आदमी आप लोग पहचान भी नहीं रहे, वो सोचा रहता है तो कोची आप कोची बोलेगा, ए तू चिंता हमको जो मेरे तू बोल रहा है। तो वही पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए, पहला क्वेश्चन समझिए। अब आते हैं दूसरा। दूसरा हमारा क्या करा, तो कह रहा है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन मैंने सबसे अच्छा हमको देखना है। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे, कहाँ जाएंगे और क्यों? सबसे अच्छा हमको चीज देखना है तो कहाँ जाइए, भारत में जाइए। दर्शन करना आपको, घूमना है तो आप कहाँ जाइए, भारत के गाँव में जाइए। तो कह रहा है लेखक की दृष्टि में सबसे अच्छे भारत का दर्शन भारत के गाँव में, यानी गाँव में आप जा सकते हैं, वहां से घूमिए टहलिए, हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत की निहित है। भारतीय ग्रामीण लोगों में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट कर भरा रहता है। माने कि भारत की सच्चाई, प्रेम, करुणा की भावना कूट कूट के भरा, तब कदे क्यों? तो सच्चाई में भाई
प्रेम, करुणा या किसी के पास दया दिखाना है। आपको मानिए हम गाँव में रहते हैं और हमारे पास चावल थोड़ा-सा कम गया, चावल कम गया 1 दिन के लिए, तो कहेंगे ना, चाची चावल मिलेगा? अंकल चावल मिलेगा? ये दे देते चावल तो बोलते हाँ लो ना, लो। बस उसे दे दिए दान, और वही शहर में जाइए तो शहर में वो ये चाची चावल मिलेगा? ओए तो हमको से कैसे मांग लिया? तुमको बाजार ना देखा है? बाजार जाओ तो ये सब शहर के बारे में है। तो इस शहर में ऐसा भावना नहीं होता, मगर गांव में हम ग्रामीण में प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना कूट कूट के भर जाते हैं शहर, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। गांवों की अपेक्षा शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है। इन्हें 200 वर्ष पहले ही बता दिए थे, कौन, मैक्स मुलर बता दिए थे कि गांव की अपेक्षा शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है। गांव की अपेक्षा शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और शहरों लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। शहर में लोग सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, कोई से कोई मतलब ज्यादा दोस्ती यारी नहीं रखते हैं, वो सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुए? यानी 1 और 2 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए 1 2 क्लियर हो गया। 1 2 तक आप लोग क्लियर हो गए मेरे भाई। 1 2 क्वेश्चन तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? तीसरा में करा है क्या? तीसरा में करा है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि दृष्टि की आवश्यक इनके लिए वांछनीय है और क्यों, मैंने सही है और क्यों? तो कहा भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यक यूरोपियन के लिए, मैंने यूरोप वासियों के लिए। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग को हम बता देते, फर्स्ट लेक्चर में बता देते कि मेरे भाई, आप लोग, मेरी बहन, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पेंसिल और बुक लीजिएगा और उसको अंडरलाइन करते घर में पढ़ना है। और जो आप लोग अच्छा पॉइंट लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो आप लोग को बता देते हो, आप लोग किताब पढ़िएगा तो ये समझ में आ गया होगा। हम छोटा सा सारांश रूप में से बता दिए थे। तो ये यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, मतलब सही है, क्योंकि भारत ऐसा अनेक समस्याओं का से भरपूर भरपूर है, जिसका समाधान होने पर यूरोपीय लोगों की अनेक अनेक समस्याओं का निदान संभव है। यहाँ ऐसा समस्याओं का समाधान निकाले गए हैं जो विश्व के सभी देशों को चिंतन का विषय है। तो यह का विषय है, यानी कि विश्व के बारे में कोई लोग सोचते रहता है, और भारत हमारा इतना अग्रणी देश है, इतना अग्रणी देश है कि एकदम उसको सोचने की कुछ जरूरत नहीं है कि हमको इसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसको सोचने की जरूरत नहीं है। वो 200 वर्ष पुरानी कहानी बता रहे हैं, वो मैक्स मूलर। तो अभी भी है उनका बात बताया हुआ क्लियर लग रहा है, सही लग रहा है। चलिए चौथा में क्या है? तो चौथा में कह रहा है लेखक ने किस विषय क्षेत्र में अरुचि रखने वाले भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यकता मैंने सही ज्ञान बताया। तो लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान, भू वनस्पति जगत एवं जीव जंतुओं का अध्ययन में पूरा तत्व के ज्ञान, एक नीति शास्त्र जैसे विषयों विषयों में विशेष अरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। उन्हें भारत के जो मैंने कि ये सब है, पुरातत्व है, जंतु अध्ययन है, भूविज्ञान है, ज्ञान में एक निश्चित शास्त्र है, जैसे विषयों का विषय अवश्य रखते हैं, उन्हें एक भारत ज्ञान का आवश्यक है। क्योंकि भारत में इन सबों का अध्ययन करने के लिए उचित वातावरण मैंने सही बात विचार ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार मैंने भारत को इस सब का बारे में पढ़ना है, जानना है भारत के बारे में, तो आप लोग उचित विषय का हम भंडार ले सकते हैं मुझे। और लेखक कहते हैं कि यदि आप ये सब का रुचि लगता है तो भारत का जीता जाता संग्रहालय लगेगा। भारत का जीता जाता संग्रहालय लगेगा। तो ये हो गया। तो ये 3 4 क्लियर हो गया। अब चलिए अगला हमारा क्या है? तो यहाँ तक मेरे भाई क्लास को 4 क्वेश्चन बता दिए लगभग आप लोग को। पहले 4 क्वेश्चन तक रहने दीजिए, और आप लोग को 4 क्वेश्चन आज से उस दिन है सब्जेक्टिव का, तो 4 क्वेश्चन तक पढ़ लीजिए। और अगले से 15 क्वेश्चन टोटल है, यानी लगभग को हम लोग के पास कितना बचा? तो 11 क्वेश्चन हम लोग को बच गया। 11 क्वेश्चन
तो ये 11 क्वेश्चन आप लोग को अगली क्लास क्लास में होगा। तो आप लोग प्लीज़ सभी के पास सब्सक्राइब करिए, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करिए और सभी के पास शेयर करिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग रिवीजन करिए, इसको 4 क्वेश्चन का आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा और रिवीजन भी करना है आप लोग मेरे भाई। चलिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई।